हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस ब्यूटीफुल सेशन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट very fundamental section of organic chemistry, that is introduction, and after that we will start IUPAC. It is very special day today. You can see the changes. A special day in this way that it is the birthday of Sri Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji. So my friends, कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे गिफ्ट किया है, and it was my dream कि मैं भी पग पहनूं, उसका सम्मान करूं. तो आप देख रहे हैं आज मैं एकदम तारा सिंह लग रहा हूं, गदर वाला, और पूरे दिन रह करके वही सीन, वही डायलॉग मुझे याद आ रहे हैं कि अशरफ अली है ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा. तो बस उसी जोश के साथ आज स्टार्ट करना है IUPAC. बट बिफोर दैट जो स्टार्ट करना है, जो करना चाहिए फ्रॉम द जीरो, दैट इज व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यहां से हमने लेना है और बहुत तेजी के साथ में बेटा मैं इस इंट्रोडक्शन को कर देता हूं और फिर हम सीधे सीधे IUPAC पर आ जाते हैं. विदाउट IUPAC तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. बट देयर आर सम एक्सेप्शन. कुछ एक्सेप्शन है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड. इनको छोड़ करके कार्बन कंपाउंड की स्टडी, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड यू, इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड ट्रीज, बिकॉज ट्री के अंदर सेल्यूलोज होता है, आपके अंदर फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. तो कार्बन तो हर जगह होता है, एवरीवेयर इज कार्बन. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक मेडिसिन, पॉलीमर्स एंड ड्रग्स, वो सब बने होते हैं कार्बन से. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है. नाउ वी स्टार्ट दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. We can divide the organic compounds mainly in two parts. One is saturated, we can say hydrocarbon, saturated hydrocarbon. Actually carbon, you know that valency of carbon is 4. Carbon make 4 bonds and is in tetrahedral structure. Hybridization of carbon is beta sp3, you know very well. sp3 means tetrahedral. Tetrahedral ज्योमेट्री कार्बन की होती है. इट इज स्ट्रक्चर. सो कार्बन कंटेन 4 हाइड्रोजन विद इटसेल्फ. अकेला तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. सो कार्बन कंपाउंड मीन्स हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन कैन बी कैटेगराइज्ड मेनली इन 2 पार्ट, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नंबर 2 दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbons which contain only sigma bond, and general formula is CnH2n plus 2. The example is alkane. Alkane का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n plus 2, that is saturated hydrocarbon. Another is unsaturated hydrocarbon which contain pi bond with a single bond. Pi bond means we can categorize them in further in 2 part. One is that is alkene, another you can say alkene. Example है ये इसके, and that is alkyne. General formula of alkene is CnH2n beta, and for alkyne this is CnH2n minus 2. General formula of alkene and alkyne. Alkene and alkynes, these are unsaturated hydrocarbon. और बहुत आसान है समझना इन चीजों को, मैं आपको बता देता हूं. वेजिटेबल ऑयल से डालडा घी बनाया जाता है. वेजिटेबल ऑयल्स दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड घी इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो जो घी, अब आप समझ गए होंगे घी का नेचर कैसा होता है, ऑयल का नेचर कैसा होता है. And it is very common reaction known as hydrogenation. जो ऑयल से घी बनाने में आप यूज करते हैं, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट. सो दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. इस तरीके की प्रोसेस होती है बेटा.
give you CH3 single bond CH3. Hydrocarbons are water insoluble and fat soluble. Okay? एक तो क्लासिफिकेशन ये है, दूसरा क्लासिफिकेशन है ओपन चेन एंड क्लोज्ड. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज्ड चेन. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन मींस आप देख सकते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन मींस जब किसी भी हाइड्रोकार्बन का स्टार्टिंग और एंड वाला कार्बन आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, इसको बोलते हैं ओपन चेन. इसी कंपाउंड को 1 2 3 4 5 6 7 देयर आर 7 कार्बन. देयर आर 7 कार्बन इन दिस चेन. अगर हम इनको बेटा ऐसे कर दें, यू सी 7 कार्बन. इट इज साइक्लिक स्ट्रक्चर. दीज आर साइक्लिक कंपाउंड. अगेन साइक्लिक कंपाउंड ऑफ 3 कार्बन, और 3 कार्बन को आप ऐसे करें, ये 3 कार्बन है, दैट इज 1 2 3. इट इज कॉल्ड प्रोपेन. ये सारा का सारा जो भी मैं बता रहा हूं आपको, आपने ऑलरेडी 10th क्लास में सब पढ़ लिया है. इट इज प्रोपेन. प्रोपेन. बट इन IUPAC वी कॉल इट साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन. For the cyclic compound we use cyclo, like cycloheptane. Cycloheptane. और इनमें भी साइक्लिक कंपाउंड में भी आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की कैटेगरी बना सकते हैं. देखिए अगर मैं अब इसको ऐसे कर देता हूं, व्हाट इज दिस? साइक्लोप्रोपीन, नॉट साइक्लोप्रोपेन. नाउ इट इज साइक्लोप्रोपीन. व्हाट इज दिस? साइक्लोहेक्सेन. What is this? Cyclohexene. What is this? Cyclohex 1,3-diene. कैसे? समझाने वाला हूं अभी. And what is this? Cyclohex 1,3,5-triene, but commonly known as benzene. Commonly known as benzene. और कुछ जो साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जो एक रूल होता है उसको फॉलो करते हैं, उनको हम जो बेंजीन के जैसे इसके डेरिवेटिव होते हैं, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन ये कहा गया इनके बारे में. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो बर्न करने पर फ्यूम्स देते हैं, which produce fumes on burning, which produce smell, but it is not true for all. Nowadays there is a different concept to decide the compound is aromatic or not, and that is only Huckel rule. Huckel rule. In briefly, not in detail, I am going to tell you what is Huckel rule. You can note in your copy HUCKEL. Huckel rule. Sorry. Actually, Huckel rule based on 3 points. And it helps us to decide the aromaticity of compound. The number 1 point for the Huckel rule is the compound must contain One is that compound contain 4n plus 2 pi electron, 4n plus 2 pi electron. एक तो ये है, कंपाउंड के अंदर 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए. हाउ यू विल डिसाइड, मैं आपको करके दिखाऊंगा. सेकेंड थिंग, देयर शुड बी delocalization of pi electron. Delocalization of pi electron. Without delocalization it will not be aromatic. And the third one is compound must be planar. Okay, third one is compound must be planar. It means that at least one carbon that should be sp2 hybridized. There are 3 points. So these 3 points, 1 4n plus 2 pi electron system, that is compulsory. ये होता क्या है, suppose n की वैल्यू यहां पर क्या होगी, n 0 भी हो सकता है, that may be 1, that may be 2, that may be 3, कुछ भी हो सकता है. अगर हम n 0 लेके चले, suppose n is 0, if we put the value of n in this formula, then 4n, that is 0, so 2 pi electron system. If your compound that contain only 2 pi electron, आगे बढ़ते हैं, पहला ठीक हो जाता है.
n की वैल्यू बेटा 1 रख करके देखिए, दैट विल बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 में आप 4 ऐड करते जाएं तो जो एरोमेटिक जो सिस्टम होता है उसका पहला जो कंसेप्ट है 4n + 2 वो फॉलो हो जाता है। ठीक है, 2 4 10 14 18 22 लाइक दिस। गिविंग यू एग्जांपल, दिस वन साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको पता है, सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा, सिंगल बॉन्ड के अलावा जो भी होता है एक्स्ट्रा वो पाई होता है। यहां पर एक पाई बॉन्ड है और एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये देखिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए हैं। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो हमने आगे चेक ही नहीं करना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वाला तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। हाँ, 2 वाला एरोमेटिक हो सकता है, बट वी हैव टू चेक दैट दिस कंपाउंड will show delocalization of pi electron or not. It will show delocalization of pi electron or not. Actually, delocalization means resonance. There must be the changing of pi electron alternatively bond पर, जैसे कि बेंजीन में होता है। ये इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा, कैकुले ने स्ट्रक्चर दिया था इसका, ये होता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने ओजोन में देखा है, ओजोन, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट, बट उसका ऑक्टेट डिसोसिएट जो ब्रेक, सॉरी ऑक्टेट ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट फॉलो होना चाहिए। लेकिन पूरे कंपाउंड में जब डीलोकलाइजेशन हो जाता है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। उसकी वजह से कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसमें तो बेटा वो नहीं है, लेकिन हां आप देखिए मैंने इस कार्बन को कर दिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका मतलब यहां कार्बन कम हो गए हैं, और इस कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन कम है तो पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे भी शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। यहां पर ये हो गया है प्लस, वो इधर आ गए, मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यस 4n + 2 उसमें फॉलो हुआ था, सेकंड हो गया है, और ये 2 रूल अगर हो जाते ना तो थर्ड वाला अपने आप ही हो जाता है। थर्ड वाले में तो कहा एक भी कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो पक्का इस कैटेगरी में आ गया, और जहां पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है बेटा वहां तो अपने आप ही हो जाना है, तीसरे वाला अपने आप कंसेप्ट लग जाएगा। क्योंकि जब चारों बॉन्ड सिग्मा होते हैं, कार्बन sp3 होता है बेटा, और जब एक भी पाई आ गया ना, वहां पर एक भी पाई बॉन्ड आ गया वो sp2 हो जाता है। तो अगर पहला और दूसरा ये दोनों रूल किसी कंपाउंड ने फॉलो किए हैं तो डेफिनेटली योर कंपाउंड इज एरोमेटिक लाइक बेंजीन। कुछ एग्जांपल भी आप ले सकते हैं उसमें, और कुछ हैवी से एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं। देखिए मैंने ये ले लिया साइक्लोओक्टेन है, अभी ये साइक्लोओक्टेन, इसमें अल्टरनेटिव बॉन्ड बनाए हमने। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 यहां पर है, 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या एरोमेटिक होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 वाला होता है, उसके बाद में 6 वाला होता है, उसके बाद में 10 वाला होता है। 2 6 10, तो ये तो एरोमेटिक है ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें चेंजेस करते हैं। हमने क्या चेंजेस किया इसमें बेटा, इसमें हमने यहां से पाई इलेक्ट्रॉन हटा दिया, और पाई इलेक्ट्रॉन हटा करके हमने यहां पर पॉजिटिव साइन कर दिया। 3 अल्टरनेटिव इसमें पाई बॉन्ड है, या आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे ये बॉन्ड अल्टरनेटिव ये बॉन्ड, और यहां पर पॉजिटिव। इसका नाम हो गया साइक्लोहेप्टाट्राईइन, 135 ट्राईइन यू कैन से, कैटायन भी बोलना पड़ेगा, साइक्लोहेप्टा 135 ट्राईइन कैटायन। इट इज aromatic or not? So let us check. 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पहला रूल फॉलो हो गया है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो यहां पर डीलोकलाइजेशन हो जाएगा बड़े आराम से। जब पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कहां शिफ्ट हो जाएगी,
इस वाले कार्बन पर हो जाएगी, और जब ये यहां शिफ्ट होगा तो इस वाले कार्बन पर, और जब ये यहां शिफ्ट होगा इस वाले कार्बन पर, और चूंकि यहां ये आ चुका है, जब फिर फर्दर ये यहां जाएगा तो ये पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, यानी कि हर कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बराबर अमाउंट में शेयर कर ली बाय डिलोकेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सो डेफिनेटली दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो जाता है। एक ये है, एक ये है, क्या बोलते हैं इसको, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन बोल जो होती है ना, वो आग पकड़ लेती है और हवन में यूज करते हैं, द सेम नेफ्थलीन, इट इज ऑल्सो एरोमेटिक। देर आर 5 पाई बॉन्ड मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और अल्टरनेटिव प्रेजेंट है, इट मीन्स रेजोनेंस तो है इसमें, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो है, सो डेफिनेटली दिस कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। इसमें एक काम और कर सकते हैं, ये अब बेटा ये हो गया एंथ्रासीन, ये भी एरोमेटिक है, नेफ्थलीन भी एरोमेटिक, एंथ्रासीन भी एरोमेटिक। नाउ देयर आर 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द चेन, ये भी एरोमेटिक हो गया है। इन सब को आपने देखा, जितने एग्जांपल मैंने एरोमेटिक के दिए हैं सभी में कार्बन था और हाइड्रोजन था, तो इनको होमो एटॉमिक एरोमेटिक बोला जाएगा। होमो एटॉमिक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। होमो क्यों लिया, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इस कंपाउंड के बारे में जरा देखिए, यहां तो ऑक्सीजन भी आ गया, कार्बन हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन, और इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका नाम है कंपाउंड का फ्यूरान। फ्यूरान ये एरोमेटिक है कि नहीं है, ये डिसाइड करना है। तो इसमें क्या होता है, ये तो हमने कुछ बेसिक 5, 7, 10 जो भी रूल है, बस वो सिर्फ वो रूल कर लेने हैं। उसके अलावा जितने भी रूल होंगे वो प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे, और प्रैक्टिस से ही पक्के हो पाएंगे। पहला रूल बेटा होता है आईयूपीएसी का, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। पहला रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चेन क्या है, कार्बन से कार्बन जुड़ा रहता है, पहला रूल है। लेकिन लिखने से या मेरे बोलने से नहीं पता चलेगा जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं खूब ज्यादा प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं। दूसरा रूल क्या है बेटा, चलिए लॉन्गेस्ट चेन तो देख ली भाई, ऐसे करके कार्बन जा रहे हैं, ऐसे करके कार्बन जा रहे हैं टेढ़े मेढ़े, लेकिन कार्बन टू कार्बन जुड़ा हुआ, जहां जिस श्रृंखला में, चेन में ज्यादा कार्बन आते हैं उसको हम बोलते हैं मेन चेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काउंटिंग किस साइड से करोगे, आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड। तो वी हैव टू स्टार्ट अवर काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ द चेन वेयर द साइड चेन गेट लीस्ट नंबर। नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज साइड चेन? Side chain is the chain of carbon which does not count in carbon main chain. For example, suppose it is our carbon main chain और मैंने ये लगा दिया like this. It is called side chain. It is called side chain क्योंकि आप इसको main chain में काउंट कर ही नहीं सकते। Now the question is, counting कहां से स्टार्ट करें? Either from this side or that side. So we have to start counting from this side because this side chain get least number. It is at the second position, but from this side 1, 2, 3. The side chain is present beta at third carbon, but from this side it is present at second carbon. So we prefer start counting from this side. ठीक है ना? Then you have to write number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5, carbon number 6, and carbon number 7. Now suppose if there is not a side chain, or suppose there is side chain but with the functional group, then we have to start counting for the IUPAC from that side where functional group get least number, because functional group decide physical and chemical property of that compound. Suppose मैं इस पे OH लिख देता हूं, इट मीन्स द एंटायर कंपाउंड बिलोंग टू एल्कोहल फैमिली, इट्स बिलोंग टू एल्कोहल फैमिली। सपोज मैं यहां पर लिख देता हूं COOH, इसको मैंने हटा लिया अभी। नाउ इट इज एसिडिक इन नेचर एंड बिलोंग टू COOH फैमिली। सो ऑल द प्रॉपर्टीज of this compound, physical and chemical,
that will gives you idea that this compound is acidic in nature. जो एसिड की होती है वो सारी आएंगी यहाँ पर. सपोज we remove this and we write here NH2. Now it is basic in nature and belong to amine category. एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सी चीज बताता हूं. देखो आपको, अगर ये क्या है फंक्शनल ग्रुप, ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर किसी को मैं ये कहूं कि ये कुम्हार है, नॉट कास्ट. कुम्हार मतलब जो घड़ी के मिट्टी के बर्तन बनाता है. कुम्हार से एकदम मन में आइडिया आता है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, लेकिन लगता है कि ये ऐसा काम करते होंगे. लोहार है मीन्स वो लोहे का काम करता होगा, ये लोग ऐसे हैं, मजबूत मांसपेशियों वाले होंगे. ये क्षत्रिय है, फलाना ढिमका, ये सब. सो दैट डिसाइड, यू डिसाइड इन योर हार्ट दैट द पर्सन बिलोंग टू दैट कैटेगरी. इट मीन्स वो कैरेक्टरिस्टिक होंगे. सिमिलरली द फंक्शनल ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ एटम which decide physical and chemical property of a particular compound. Please note the definition, very important. What is functional group? ये लिख लीजिएगा बेटा. What is functional group? So group of atom. Group of atom. There may be 2 atom, 3 atom or 4 atom. Group of atom which decide physical and chemical properties of a particular compound, that is called functional group. And there are many functional group present in our organic chemistry. Some of them are like alcohol, aldehyde, carboxylic acid, ketone, amine and amide. Ketone and amine का combination अगर हम कर दें, that is called amide, ester, एनहाइड्राइड, ईथर, है ना, बहुत सारे होते हैं. अभी मैं आपको एक अलग से फिर करवाऊंगा इसमें लिस्ट कि किस फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या सफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स क्या होता है, और बिना प्रैक्टिस के तो ये होने वाला कतई नहीं है. तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 1 by 1 लिखवाऊंगा. इट वाज वेरी इंट्रोडक्टिव क्लास फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. व्हाट इज ऑर्गेनिक, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. So be ready for the next class. Till then, bye bye and Sat Sri Akal.